जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। हेलो दोस्तों, मैं अनुज रियल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो आपके चार ऑप्शन हैं, तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो आपका ऑप्शन ए है संविधान, ऑप्शन बी है जनता, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है संसद। आई होप आपने आंसर को कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी जनता। क्योंकि भारत का जो संविधान है वो स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग, इसलिए राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है जो भारत की जनता है। क्या है? भारत की जनता। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी जनता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है एकल कार्यपालिका, ऑप्शन बी है संविधान की कठोरता, ऑप्शन सी है व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, ऑप्शन डी है अस्पष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो आपका ऑप्शन ए है, आपका ऑप्शन ए है एकल कार्यपालिका। क्योंकि जो अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व है वो एकल कार्यपालिका है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। आपके चार ऑप्शन हैं, आप आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो आपका ऑप्शन ए है भारत में संसदीय शासन नहीं है, ऑप्शन बी है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन सी है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन डी है भारत राज्यों का संघ है। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्योंकि देखो, वंशानुगत शासन में होता है जैसे अभी कोई एक प्रधानमंत्री है, तो उसका लड़का होगा वो प्रधानमंत्री होगा, उसका भी लड़का होगा तो वो अगला प्रधानमंत्री होगा। तो ऐसा भारत में नहीं है। भारत में एक वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है, ये राज्य है। अगर आपका आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? आपके चार ऑप्शन हैं, आप आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। आपका ऑप्शन ए है लचीला, ऑप्शन बी है कठोर, ऑप्शन सी है ना ही कठोर ना ही लचीला, और ऑप्शन डी है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। जो भारत का संविधान है वो न तो कठोर है और न लचीला है, वो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? आपके चार ऑप्शन हैं, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो आपका ऑप्शन ए है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी है सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन सी है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ऑप्शन डी है वास्तविक एवं नामात्र की कार्यपालिका। तो आई होप आपने आंसर को कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा। देखो, जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, और जो भारत का संविधान है वो लिखित रूप से है। तो जो न्यायिक समीक्षा है वो लिखित चीज की हो सकती है, इसलिए भारत का संविधान की न्यायिक समीक्षा होती है। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखित रूप से नहीं है, इसलिए उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। आपका आंसर है ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ऑप्शन बी केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ऑप्शन सी एक हरी नागरिकता, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी एक हरी नागरिकता। जो भारत के संविधान का जो संघीय लक्षण जो नहीं है वो एक हरी नागरिकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि आपको कितना आता है। तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो आपका ऑप्शन ए है जी आइंस्टीन, ऑप्शन बी है सर आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी है विस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी है डी डी वसु। आई होप आपने आंसर को कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन
ए जी ऑस्टिन। जो जी ऑस्टिन एक थे, उन्होंने जो भारतीय जो संघवाद है उसे सहकारी संघवाद कहा है। किसने कहा है? जी ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है 8th, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो आपके 4 ऑप्शन हैं। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं। तो आपका और आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। आपका ऑप्शन ए है हेरोल्ड लॉस्की, ऑप्शन बी केसी वियर, ऑप्शन सी है आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन डी है लॉर्ड प्राइस। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी केसी वियर। केसी वियर ने जो भारत का संविधान है उसे एक अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। क्या कहा है? अर्ध संघात्मक। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।